हाँ, कल जो आपका टॉपिक था उसी को अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि माई एसक्यूएल में आपने जो कल देखे थे टॉपिक जो लास्ट वीडियो में थे वो थे आपके, एक तो प्राइमरी की को यूज़ करना बताया था, उसके अलावा यूनिक एक आपका था, उसके अलावा आपके नॉट नल का यूज़ बताया था कि नॉट नल अगर आपको यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करेंगे। उसके अलावा एक डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन बताया था। देखिए, एक तो ये आपका प्राइमरी की, एक आपका था यूनिक और एक आपका नॉट नल और एक आपका था डिफ़ॉल्ट। और एक आपका है इसके बाद फॉरेन की। ठीक है, ये सारे थे आपके। और एक और था आपका चेक। ये सारे मैंने आपको कल बताए थे कि ये आपको कैसे यूज़ करने हैं। और इसमें एक रह गया था आपका फॉरेन की। तो एक बार फॉरेन की और देखते हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे इसमें कि कैसे आपको और आगे कमांड्स देनी है और इसमें सेलेक्ट करके कैसे आप क्वेरी कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले आपका फॉरेन की चेक करते हैं। फॉरेन की कैसे आप देखेंगे, ठीक है। प्राइमरी की में जो आपने देखा था वो था जिसमें एक आपको एक की लेनी है, हेड लेना है। हेड में आपको एक प्राइमरी की से आपको ये हेल्प रहती है कि आप एक उसको यूनिक बना सकते हैं। और इसमें यूनिक में ये था कि आप डबल एंट्री नहीं होगी, आपकी डबल एंट्री बच जाएगी। और इसमें नॉट नल में आपने देखा था कि आप कोई भी जो आपको डेटा खाली नहीं छोड़ना है तो आप नॉट नल लगा के उसे यूज़ करेंगे तो वो डेटा वहाँ पे खाली एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब उसको आप खाली ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। यानी कि अगर आप उसको फिल नहीं करेंगे तो वो आगे उसको एंटर नहीं लेगा, यानी कि एरर दे देगा। ठीक है। एक आपका था डिफ़ॉल्ट, यानी कि अगर आप सेम एक ही टॉपिक बार बार यूज़ कर रहे हैं या एक ही वर्ड्स को आपको बार बार फिल करना है तो वहाँ मैंने एक एग्जांपल के थ्रू बताया था कि आप डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लेंगे तो आपको बार बार वो चीज़ फीड नहीं करनी पड़ेगी या वो हेड फीड नहीं करना पड़ेगा। और एक चेक ऑप्शन जो मैंने लास्ट बताया था आपको वो था कि एक मैंने एग्जांपल लिया था सैलरी का, जिसमें आपको सैलरी जो मिनिमम और मैक्सिमम रखनी है, इक्वल रखनी है। तो मैंने एक क्राइटेरिया दे दिया था, उसके अकॉर्डिंग मैं उसको चेक कर रहा था। ठीक है। और लास्ट अब आपका आता है फॉरेन की। तो फॉरेन की का यूज़ देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं वही वापस अपनी टेबल लेता हूँ, क्रिएट डेटाबेस कंप्यूटर। ठीक है, क्वेरी ओके, देन आफ्टर यूज़ कंप्यूटर, क्वेरी ओके, देन आफ्टर तीसरा मैं अब इसमें नई एक टेबल बना रहा हूँ, क्रिएट टेबल। अब इस टेबल में मैं फॉरेन की का यूज़ करूँगा। फॉरेन की क्या होती है, एक टेबल को दूसरी टेबल से रिलेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। तो कैसे आप फॉरेन की का यूज़ करेंगे वह आपको दिखा रहा हूँ इसमें। तो पहले क्रिएट टेबल में आपको यहाँ पे बना रहा हूँ स्टूडेंट डिटेल, STD के नाम से। ठीक है। इसमें मैं यहाँ पे आपका रोल नंबर इंटीजर में, ठीक है, रोल नंबर इंटीजर में ले रहा हूँ। और ये आपका प्राइमरी की है। रोल नंबर इंटीरियर में है, ये प्राइमरी की है। और एक आपका लेता हूँ नेम, नेम है आपका वर्चुअल ले लेता हूँ, करेक्टर हर बार नहीं। ये आपका 20 में है। ठीक है। और इसके बाद इसमें भी मैंने एक ऑप्शन लगा दिया है कि ये नॉट नल, यानी खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। तो यहाँ पे मैंने एक प्राइमरी की लगा दी है कि रोल नंबर आपको हर बार यूनिक डालना है, अलग डालना है। और नेम में मैंने एक कंडीशन लगा दी है कि ये आपका खाली नहीं छोड़ा जा सकता है इस हेड को। ठीक है। तो ये एक टेबल बन गई। इसके बाद अब मुझे एक दूसरी टेबल बनानी है,
क्रिएट टेबल, और ये मैं बनाता हूँ, ये स्टूडेंट डिटेल थी, अब स्टूडेंट मार्क्स के लिए बनाता हूँ STM। ठीक है, अब इसमें मैं क्या क्या डिटेल लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक ही टेबल में अगर 2 हेड मुझे रिलेट कराने हैं, ठीक है, तो मुझको उसमें फॉरेन की देनी होगी। तो यहाँ पे मैंने इसको एडमिशन नंबर ले लिया, ये आपका इंटीजर में होगा, और इंटीजर के बाद यहाँ पे मैंने प्राइमरी की दे दिया इसमें। ठीक है, कॉमा लगा के फिर दूसरा आगे नेम, वर्चर में 20। ठीक है, नेम के बाद अब यहाँ पे मुझे इसको एक टेबल को दूसरी टेबल से लिंक कराना है, क्योंकि ये रोल नंबर है और यहाँ एडमिशन नंबर है। जब एक दूसरी टेबल लिंक होगी तभी मैं दोनों टेबल में अगर डेटा सेम होगा तो मैं चेक कर पाऊँगा कि किसमें क्या कंडीशन लगी हुई है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है। तो ये आपका जो था यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ लिखूँगा रोल नंबर, बिना स्पेस के चलना है, और रोल नंबर को मुझे बनाना है आपका प्राइमरी की। रोल नंबर इंटीरियर में था, और रोल नंबर इंटीरियर के बाद आपका इसको मुझे प्राइमरी की देना है। FOREIGN फॉरेन की, फॉरेन की अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। फॉरेन की है आपका जो यहाँ पे मैंने एडमिशन नंबर लिया था, तो ब्रैकेट में यहाँ पे डाल दिया एडमिशन नंबर। ठीक है, इसको आगे यहाँ इसके नीचे कंटिन्यू कर रहा हूँ, एडमिशन नंबर रेफरेंसेस यानी कि इस फॉरेन की में आपका जो एडमिशन नंबर है ये रेफरेंस हो रहा है रोल नंबर से। तो रोल नंबर में आपने यहाँ पे डाला है STD, और यहाँ लिखा है आपने रोल नंबर। ठीक है, फॉरेन की को एडमिशन नंबर को मैंने रेफरेंस किया है स्टैंडर्ड यानी रोल नंबर से। ठीक है, ये आपका सेमीकोलन, ब्रैकेट लगेगा उसके बाद सेमीकोलन, तो उससे आपका अब ये एक जो है लिंक हो गया कि आप सेम यहाँ से, और इसको जब आप लिखेंगे रोल नंबर में, जब आप प्राइमरी की में डालेंगे या एडमिशन नंबर प्राइमरी की में डालेंगे, तो ये दोनों डिजिट सेम होनी चाहिए। अब एडमिशन नंबर आप अलग डाल रहे हैं, रोल नंबर में मैं डाला आपने 101, और एडमिशन नंबर डाल रहे हैं उसी बच्चे का कुछ और, तो वहाँ पे आपका कंडीशन अलग हो जाएगी। इसीलिए अगर आपको दोनों को प्राइमरी की से ज्वाइन कराना है फॉरेन की से, तो सबसे पहले काम आपको यही करना पड़ेगा कि रोल नंबर दोनों के या जो आपने हेड लिए हैं प्राइमरी की में वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे आपका एक ये फ़ायदा है कि आप एक टेबल के साथ साथ और टेबल भी, ज़रूरी नहीं 2 ही, और भी टेबल को अगर आपको मर्ज करना है तो आप मर्ज कर सकते हैं। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा जब आप इसमें डेटा डालेंगे। ठीक है, तो डेटा डालने के बाद इसमें भी आप डेटा यूज़ करेंगे, तो अगर आप जब डिस्प्ले कराएंगे तो दोनों को आपको वो डिस्प्ले करा के दे सकता है कि आपका इस डेटा को ये रिलेट कर रहा है। तो आसानी से आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि कितने बच्चे जिनके नेम या आपके एडमिशन नंबर या रोल नंबर या नेम, ये सारी चीज़ें मुझे पता है, वो सारी वो कंडीशन एक साथ इनपुट करा के दे देगा। ठीक है, देखिए किस तरह से चलता है ये। अब यहाँ पे मैंने 2 जो बनाए हैं उनको मैं हेड को लिख लेता हूँ, STD बनाया है और एक बनाया है आपका STM। इसमें मैंने दिए हैं आपके रोल नंबर और आपका नेम, और यहाँ पे मैंने दिया है आपका एडमिशन नंबर और यहाँ आपका नेम। ठीक है,
ये दो चीज़ दी हैं, अब इनको मैं रिलेट करा के दिखाता हूँ कि किस तरह से ये आपका काम करता है। अब इसमें इनपुट कराने के लिए इंसर्ट इनटू, सबसे पहले मुझे कराना है पहले वाले में एसटीडी वाले में, और यहाँ पे एसटीडी के बाद यहाँ पे वैल्यूज़ लिखना है। ठीक है, वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के बाद यहाँ से रोल नंबर और नेम देना है मुझे। तो रोल नंबर मैंने दे दिया 102, और यहाँ कॉमा लगा के यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आपके अल्फ़ाबेट चलते हैं, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आपका नेम, इन्वर्टेड कॉमा बंद, और आपका सेमीकोलन, क्वेरी ओके। नेक्स्ट आपका, अब ये सेकंड वाली टेबल में मैंने ऐसे ही अगर इंसर्ट कराया, इंसर्ट इनटू एसटीएम वैल्यूज़, तो यहाँ पे अगर मैं 103 और नेम भले ही मैं कुछ भी अलग लिख दूँ, ठीक है, तो ये आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा, यहाँ पे आपका एरर दे देगा। क्यों दे देगा एरर? क्योंकि यहाँ पे आपने जो कंडीशन लगाई थी वो ये लगाई थी कि ये एडमिशन नंबर और ये आपका रोल नंबर दोनों जो है वो प्राइमरी की में दिए थे और दोनों सेम होने चाहिए। अगर दोनों अलग अलग होंगे तो वो आपका इनपुट नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे सेम डेटा देना होगा। यहाँ पे इंसर्ट जब हम कराएंगे, इंसर्ट इनटू एसटीएम वैल्यूज़, और यहाँ पे आपका 102 के साथ डेटा में नेम भी सेम ही होगा, तभी आपका वो जो स्टूडेंट की आप डिटेल डाल रहे हैं, तो जब रोल नंबर सेम है तो नेम के साथ साथ रोल नंबर के साथ साथ नेम भी सेम ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इनपुट कराएंगे। देन आफ्टर आपका क्वेरी ओके। और अगर आपको अब ये देखना है कि जो आपने डेटा दिया है वो ठीक है या नहीं, तो इसमें आपका ऑप्शन है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटीडी। ठीक है, तो आपका जो एसटीडी की डिटेल दिखा देगा, और अगर आप एसटीएम की डिटेल देखेंगे तो वो एसटीएम की डिटेल दिखा देगा। ठीक है, इसमें आपका इससे एक एडवांटेज ये भी है कि आपके दो जब आप वैल्यू इसमें फ़ीड कर देंगे या 4 वैल्यू फ़ीड कर देंगे, तो उसके बाद जब आप डिलीट करेंगे तो डिलीट करने पर जब तक ये आपका एसटीएम में से वैल्यू डिलीट नहीं होंगी तब तक वो इसमें से वैल्यू डिलीट नहीं करेगा। यानी कि अगर आप ये चाहें कि इसमें मैंने गलत डेटा डाल दिया है और इसमें से मैं इसको डिलीट कर दूं, पहले आपको ये वाला फ़ाइल डिलीट करनी पड़ेगी, यानी प्राइमरी वाली, उसके बाद ही आप दूसरी सेकेंडरी फाइल में से डिलीट कर सकते हैं। यानी कि पहले दूसरी में से नहीं, पहले पहली में से आपको डिलीट करना पड़ेगा डेटा, तब वो उसका रिलेशन उसका ख़त्म होगा। ठीक है, तो वो आपका आगे एक टॉपिक आएगा जो आपका डिलीट एक ऑप्शन आता है, अपडेट आता है, ऑल्टर आता है। वो सारे ऑप्शन में जो चेंजेस होने होते हैं, तो प्राइमरी की अगर सेट की हुई है या फॉरेन की सेट की हुई है तो उसमें वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपको ईजीली चेंज नहीं करने देगा। ठीक है, तो आगे अब आप देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे थोड़ा सा इन सब चीज़ों को पहले क्लियर कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है जिसमें मैं आपका यहाँ पे प्राइमरी की यूनिक और डिफ़ॉल्ट और नॉट नल ये सारी चीज़ें यूज़ करके बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपका वो टेबल जो डेटाबेस है वो कंप्यूटर के नाम से चल रहा है, और इसमें अब जो टेबल है वो बनाता हूँ मैं दूसरे नाम से, क्रिएट टेबल, और इसमें आपका नेम लेता हूँ फिर दूसरा,
ये माउस के नाम से अब मुझे एक टेबल बनानी है। अब इसमें जो डेटा है, सबसे पहले मैं रोल नंबर लेता हूँ। हर बार रोल नंबर नहीं, यहाँ पे अब मैं एम्प्लॉय आईडी लेता हूँ या एम्प्लॉय नंबर। ये आपका इंटीजर में होगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय इंटीजर में होगा, इसको मैंने प्राइमरी की दे दी, ठीक है। प्राइमरी की देने के बाद अब सेकंड मुझे देना है नेम। तो नेम मैंने यहाँ पे लगा दिया वर्चर में। वर्चर से मैंने आपको बताया था वर्चर और करेक्टर दो आपके डेटा टाइप हैं। अगर आप डेटा टाइप में करेक्टर लेंगे तो वो स्पेस ज़्यादा लेता है, एक्चुअल स्पेस, और वर्चर है जितनी आपकी डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग ही वो स्पेस लेगा, बाकी की स्पेस जो आपने प्रोवाइड की है वो आपके लिए फ्री छोड़ देगा, ठीक है। तो वर्चर ज़्यादा बेटर है। तो वर्चर मैंने यहाँ पे 20, फिर आपका कॉमा। तो वर्चर को भी मैं यहाँ पे एक आपका यूज़ कर लेता हूँ, इसमें आपका यूनिक लगा देता हूँ। नेम जो है वो आपका यूनिक होना चाहिए, सेम नेम नहीं होने चाहिए सारे। अगर आपका नेम अलग नहीं होगा तो वो एंटर नहीं लेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका नेम हो गया, एम्प्लॉय नंबर हो गया। अब आपका अगला लेते हैं तीसरा, फादर्स नेम। यहाँ पे आपका एपोस्ट्रॉफी नहीं चलता, अंडर स्कोप करके आप लिख सकते हैं। अगर आप स्पेस दे के लिखना है तो आपको अंडर स्कोप लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको पूरा एक साथ लेना है। तो फादर्स नहीं लिख सकते, फादर अंडर स्कोप नेम, फादर नेम, ठीक है। इस तरह से आप यूज़ करेंगे। सॉरी आपका सेमी कॉलन्स में अगर आप लाएंगे तो चलेगा नहीं। फादर्स नेम वर्चर, और इसमें अब आपका ये एक और कंडीशन लगा देता हूँ इसको, नॉट नल, यानी कि आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो ये आपके अब कंडीशन लग गई, प्राइमरी की लग गया, यूनिक लग गया, नॉट नल लग गया। अब आपको अगली कंडीशन है, इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपका इंटीजर में होगा, और मोबाइल नंबर आप डिफ़ॉल्ट तो ले नहीं सकते क्योंकि सेम तो नहीं हो सकता मोबाइल नंबर में। यहाँ पे आप चेक भी नहीं ले सकते, और उसके अलावा प्राइमरी की भी नहीं ले सकते, वो सॉरी क्या नाम है इसका, फॉरेन की। उसके अलावा जो आपके बचते हैं, तो ये आपका मोबाइल नंबर रहते हैं, इसके जगह पे हम सैलरी लेते हैं। सैलरी लेते हैं, और सैलरी में जो आपकी डिजिट होगी वो इंटीजर में होगी। और इसमें मैं कमांड लगा सकता हूँ आपका चेक वाला, चेक सैलरी, या फ्लोट में ले लेते हैं क्योंकि आपके पॉइंट्स में भी होते हैं कुछ पैसे, एक्सेस भी हो सकते हैं, ठीक है। सैलरी फ्लोट में है आपकी, और यहाँ पे चेक सैलरी इज़ ग्रेटर देन या लेस देन, जो भी आप लगाना चाहें। आपको कम रखनी है तो कम रख सकते हैं, 4000 से कम होनी चाहिए सभी की। तो ये मैंने एक कंडीशन लगा दी है चेक सैलरी के लिए, सेमीकोलन नहीं, अभी कॉमा से ही काम चलाना है। और अब उसके बाद मुझे एक डिफ़ॉल्ट का और यूज़ करना है, क्योंकि नॉट नल हो गया, यूनिक हो गया, और आपका प्राइमरी की हो गया, और चेक भी हो गया। अब आपका डिफ़ॉल्ट यूज़ करना है, तो डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे आपका सिटी ही लेते हैं। सिटी आपका यहाँ करेक्टर ही ले लेता हूँ, वर्चर नहीं, करेक्टर ले लिया। और इसमें सिटी में मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में ले लिया, डिफ़ॉल्ट, और डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको वो शहर देना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप शहर का नाम अगर एम्प्लॉय नहीं फिल करता है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट उसमें FZD ले सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपका सेव कर लेगा। अब ये आपका सेमीकोलन। देन आफ्टर आपकी ये सारी चीज़ें इसमें इनपुट हो गई, सिवाय फॉरेन की के। फॉरेन की पहली वाली टेबल में आप नहीं लगा सकते, दूसरी टेबल जो आप बनाएंगे उसमें उसको फॉरेन की से रिलेट करेंगे, क्योंकि पहली वाली टेबल को रिलेट करने के लिए ही, रिलेशन करने के लिए वो की यूज़ होती है, ठीक है।
तो इसमें एक मैं छोटी सी दूसरी टेबल और एक बना लेता हूँ। क्रिएट टेबल की, अब इसमें मुझे फॉरेन की देनी है, तो पहले यहाँ पे आपका एम्प्लॉई डिपार्टमेंट या एम्प्लॉई डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉई डिपार्टमेंट नंबर ये आपका इंटीजर में होना चाहिए। ये भी आपका प्राइमरी की में ले लिया मैंने, यहाँ ज़्यादा नहीं ले रहा है, इसमें केवल 2 ही लूँगा। और ये आपका नेम, नेम ले लिया आपका कैरेक्टर में 20 में। अब इसके बाद फिर मुझे वही वो लिंक कराना है, तो लिंक कराने के लिए फॉरेन की लिंक कराऊंगा एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर में। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉरेन की ब्रैकेट में पहले वाला जो एम्प्लॉय नंबर है, ठीक है, उसको मैं रेफरेंस करा रहा हूँ, रेफरेंसेस किससे करा रहा हूँ, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर से, ठीक है। तो ये आपका एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर से रेफरेंस हो गया, तो यानी कि ये आपका फॉरेन की बन गया। और देन आफ्टर आपको यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया तो ये ब्रैकेट लगाना है, देन सेमीकोलन। तो इससे आपका अब ये सारे जितने भी इसमें यूज़ थे, प्राइमरी की का, आपका यूनिक का, प्राइमरी की, यूनिक, उसके बाद आपका नॉट नल, एक आपका चेक सैलरी, एक आपका डिफ़ॉल्ट और एक आपका फॉरेन की, ये सारे आपके यूज़ इसमें इंक्लूड हो चुके हैं, ठीक है। तो जब आप इसमें डेटा इनपुट कराएंगे, तो डेटा इनपुट कराने में आपको सबसे मेन ध्यान क्या रखना है कि एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर और एम्प्लॉय नंबर सेम होना चाहिए। अगर आप सेम पहली टेबल में जो डेटा दे रहे हैं, तो वो दूसरी टेबल में आपका ये जो है स्टार्टिंग का हेड, वो सेम होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज़ ये आपके इनपुट नहीं लेगा दूसरी टेबल में पहली टेबल के बाद, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए ये बेटर है कि आपको पहली टेबल से अगर इसको रिलेट कराना है, तो ये दोनों डेटे, ये दोनों जो आपके एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर जिनको आपने फॉरेन की बनाया है, वो सेम होने चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद फिर मैं अब नेक्स्ट टॉपिक लेता हूँ। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट। सेलेक्ट कह सकते हैं, या आप सेलेक्ट करके कुछ भी जो आपने टेबल में डेटा दिया है उसको आपको पता करना है, चेंजेस करने हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। सेलेक्ट कह सकते हैं या क्वेरी कह सकते हैं, क्योंकि आप क्वेरी कर रहे हैं कि आपने जो डेटा दिया है उसमें से अगर आप पूरा सेलेक्ट कर रहे हैं तो स्टार लगा के आप सेलेक्ट कर लोगे नॉर्मली। देखो कैसे कैसे आप सेलेक्ट करते हो। सबसे पहले आपका जो नॉर्मल सेलेक्ट होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लास्ट जो मैंने टेबल बनाई थी की, ठीक है। अगर आपको सेलेक्ट जो भी करना है, जो आपने डेटा दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका सेमीकोलन लगाना है, तो इससे आप जितना भी आपका डेटा था उस की वाले में जो आपने डेटा फीड किया होगा इनपुट कराने के बाद, क्योंकि अभी जो मैंने टेबल बनाई है उसमें अभी डेटा नहीं डाला है। अगर आप बिना डेटा डाले ही इसको चेक करेंगे तो अभी तो ये एम्प्टी बता देगा। अदरवाइज़ अगर आप इसको पहले डेटा इनपुट कराएंगे उसके बाद फिर ये कमांड देंगे, तब आपको ये जितनी भी आपकी टेबल उसमें बनी हुई है, यानी जितने आपने इनपुट किए हुए हैं, तो वो बाई हेड यहाँ पे दे देगा। तो जैसे मैंने दूसरी टेबल में एक तो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर बनाया था और एक बनाया था आपका हेड नेम, तो जितने भी उसमें डेटा होंगे वो उसको शो करा देगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल था
आपका और इसमें बताता हूँ कि सेलेक्ट और भी तरीके से हो सकते हैं। ये छोटे छोटे यूज़ हैं, कैसे कैसे आप कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है पहली वाली टेबल से, जो उससे पहले जो मैंने बनाई थी वो माउस के नाम से बनाई थी, उसमें से अगर मुझे जो हेड लिए थे उन हेड में से मुझे कुछ लेना है। जैसे मैंने उसमें हेड लिए थे, एक तो आपका एम्प्लॉय नंबर लिया था, नेम लिया था, फादर्स नेम लिया था, सैलरी लिया था, ठीक है, और एक आपका हेड था उसमें सिटी। ये सारे आपके हेड थे। तो इनमें से अगर मान लीजिए मुझे सारे इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना पता करना है कि यहाँ पे आपका एम्प्लॉय नेम और फादर्स नेम, ये 3 चीज़ें मुझे चाहिए इसमें से। तो फिर अगर केवल ये 3 चीज़ें अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा नेम कॉमा फादर्स नेम, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी नहीं लगता है, एफ अंडरस्कोप लगेगा, ठीक है। उसके अलावा फ्रॉम किस में से चाहिए, कौन सी टेबल में से, तो ये आपकी पहले वाली टेबल में से मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ सेमीकोलन यूज़ कर दूँगा। तो फिर आपको केवल वो डिटेल जो देगा वो एम्प्लॉय नंबर, नेम और फादर्स नेम की देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हैं इसमें कि अगर आपको अलग अलग क्वेरी जैसे जैसे आप करते जाएंगे, अगर आप पूरी सेलेक्ट करेंगे तो पूरी, अदरवाइज़ पूरी करने के लिए आपका सेम कंडीशन है। अगर आपको जो टॉपिक वाइज चाहिए तो वो टॉपिक वाइज भी ले सकते हैं, और कैसे कैसे ले सकते हैं वो भी और बताता हूँ कैसे कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगला सेलेक्ट देखते हैं। अगर आपको एक वर्ड आता है इसमें डिस्ट्रिक्ट, DISTINCT, डिस्ट्रिक्ट, इससे क्या होगा कि जो मैंने डेटा दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने यूनिक लगाया था वैसे तो, और फादर्स नेम में नॉट नल लगाया था। नॉट नल वाले मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे नेम होंगे जो सेम हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे नेम में मुझे यहाँ पे अगर मैं डिस्टिंक्ट लगाता हूँ वर्ड, तो इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि वो नॉर्मली जो डबल है या ट्रिपल नेम अगर उसमें इनपुट हुए हैं तो वो नॉर्मली 1 उसमें से देगा। यानी कि अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल ये कुछ नेम इनपुट मैंने कराए हैं और फिर ये रिपीट भी हैं, तो इसमें अगर मैं इसकी क्वेरी लूँगा कि यहाँ पे मुझे इसमें फादर्स नेम में आपको बताने हैं कि डिस्टिंक्ट बताने, यानी कि कितने एक्चुअल हैं, तो इसमें अगर एक्चुअल की बात करूँ तो केवल 1, 2 और 3, क्योंकि ये सेम जो है वो रिपीट है, तो वो डिस्टिंक्ट में आपका केवल वो क्लियर 3 ही देगा, बाकी के नहीं देगा। तो इसके लिए आप कैसे कमांड यूज़ करेंगे, इस टेबल में से मैंने अगर डिस्टिंक्ट लिया है तो सिटी जो मैं अगर यहाँ पे ले रहा हूँ तो सिटी वो आपके जो डिफ़ॉल्ट वाले हैं उनको छोड़ के बाकी की वो शो करा देगा, ठीक है। तो ये आपका एक सेलेक्ट वाला ऑप्शन था। उसके अलावा भी और भी सेलेक्ट वाले ऑप्शन है। तो चलिए इसके बाद वाले सेलेक्ट वाले कल देखेंगे ऑप्शन उसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इतना पहले रिवाइज़ करिए इसको।